हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज फॉलोइंग प्लॉट्स शो मैग्नेटाइजेशन वर्सेस मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ. तो यहाँ पर m वर्सेस h ग्राफ है और काई वर्सेस t ग्राफ है. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन विल रिप्रेजेंटेड बाय डायामैग्नेटिक मटेरियल. तो डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए कौन सा ग्राफ सही है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, बताइए. की कंसेप्ट, मैग्नेटाइजिंग फील्ड वर्सेस मैग्नेटाइजेशन. रिलेशन और रिलेटिव परमिएबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर रिलेशन फॉर डायामैग्नेटिक materials. As we know that relative permeability which is chi equal m by h. Here m is magnetization, h is मैग्नेटाइजिंग फील्ड. तो जब आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करते हैं तो मटेरियल में कितना मैग्नेटाइजेशन हुआ है, मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हुआ है, यह बताता है रिलेटिव परमिएबिलिटी. फॉर डायामैग्नेटिक मटेरियल काई की वैल्यू नेगेटिव होती है, बिकॉज काई क्या होता है, m बाय एच. बिकॉज यहां पर h की वैल्यू ज्यादा होती है तो मैग्नेटाइजेशन कम होता है. या फिर हमें पता है कि डायामैग्नेटिक मटेरियल में जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो डोमेन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं. इन डायामैग्नेटिक मटेरियल्स domains align themselves in opposite direction to applied magnetic field. अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं और काई की वैल्यू, रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यू नेगेटिव होती है और टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती. काई की वैल्यू नेगेटिव कांस्टेंट होती है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. इसीलिए जब आप, ये काई है और यह है टी, तो काई और टी के बीच जब आप ग्राफ बनाते हैं तो काई की वैल्यू होती है नेगेटिव कांस्टेंट. तो ये वाला ग्राफ आएगा जो कि ऑप्शन सी में है. लेट्स टॉक अबाउट मैग्नेटाइजेशन. तो हमने ये बोला कि काई होता है m बाय एच और m की वैल्यू, h की वैल्यू ज्यादा. आपने जब बाहर से एक्सटर्नल फील्ड लगाया तो डोमेन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो गए. तो यहां पे जो ग्राफ वेरी करेगा वो होगा ऑप्शन ए, बिकॉज जब h की वैल्यू पॉजिटिव होती है, जब आपने
जिस डायरेक्शन में लगाया तो डोमेन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन कर गए, मैग्नेटाइजेशन नेगेटिव हो जाएगा। दिस इज योर आंसर ए सी, आंसर ऑप्शन ए। I hope you understood the solution very well. Best of luck. Thank you.